क्या हुआ? टेसोरी साहब के साथ अचानक सरप्राइज़ मिल गया, उनको गवर्नरशिप के ओहदे से हटा दिया गया। मैं तो इसको सरप्राइज नहीं समझता, ये काफी टाइम से चल रहा था। इस वक्त में एमक्यूएम का जो रिएक्शन है कि अभी तक जी कशमकश चल रही है, हम गौर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, डिसीजन लिया जा रहा है क्या किया जाए। अगर एमक्यूएम रिएक्ट कर रही है ना, रियलिटी ये कि वो एमक्यूएम के नॉमिनी थे ही नहीं। नून को भी तैयार रहना चाहिए किसी भी मरहले पे कि उसके साथ भी ऐसा ही होना है। उनकी जो दौरे गवर्नरी में उनके इक़दामात रहे हैं, जो अवामी उन्होंने काम किए हैं, क्या हमारे यहाँ ये है पॉलिसी कि जी जो अवामी काम है, अवामी फलाह के काम है, उसको कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए या इस वक्त सिर्फ आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलेगा जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन वो रजामंदी से नहीं चल रहा। कामरान टेसोरी किसी पॉलिटिशियन का नॉमिनी नहीं था। कामरान टेसोरी साहब जहाँ से नॉमिनी थे वो सबको पता है। वो अगर बैक हुए हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हुए हैं तो खामखा नहीं हुए होंगे। 28वीं आईनी तरमीम आने को है और पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज्ड हो गई है। कंक्लूजन यही निकालें कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह से मुस्लिम लीग नून ने प्रेशर में आकर इस वक्त गवर्नर की तब्दीली का फैसला किया। सिंध में गवर्नर की तब्दीली एक तवील अरसे से इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और बिलाखिर इसका फैसला भी हतमी तौर पर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को उनके ओहदे से हटाकर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को नया गवर्नर जो है वो नामजद कर दिया है और आज वो हल्फ उठाकर बाकायदा तौर पर सिंध के नए गवर्नर भी मुकर्रर होने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली एक ऐसे वक्त में जब कराची की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और मुख्तलिफ बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो या इंतज़ामी डिवीजन्स हो या कराची को विफाक के मातहत करने की बातें हों, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो क्या वजह बनी कामरान टेसोरी को गवर्नरशिप से हटाने की? इस पर कुछ बातचीत करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? बहुत अल्लाह करम। सर क्या हुआ? टेसोरी साहब के साथ अचानक सरप्राइज़ मिल गया, उनको गवर्नरशिप के ओहदे से हटा दिया गया। वो कि वो खुद कहते हैं कि जी कोई भी किसी ओहदे के लिए ताहयात नहीं है, लेकिन अचानक ही सरप्राइज़ हुआ बड़ा गवर्नरशिप से हट जाना उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो इसको सरप्राइज नहीं समझता, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी बात। और जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद ही मुख्तलिफ मीम्स बनी थी, तो आपको याद होगा 3 महीने के बाद एक आया कि इनको हटाया जा रहा है, फिर 1 साल के बाद आया। ये तो बीच में चलते रहे, लेकिन ये इस माहौल में आप कह सकते हैं सरप्राइजली, क्योंकि ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। 5-6 महीने पहले एक माहौल बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था जो इनको। और मैं समझता हूँ कि जब उनसे मुलाकात होती थी कामरान टेसोरी साहब से, तो लगता था वो ज़हनी तौर पे तैयार है। मगर ये वाला जो सूरत हाल है, क्योंकि एक दिन पहले मौला अली की शान में एक बहुत अच्छी वो इफ्तार डिनर था, लेकिन योम अली थी, शहादत मौला इमाम थी, तो उस मौके पे भी एक अच्छा प्रोग्राम हो। उस वक्त तक कोई इम्प्रेशन नहीं था कि भाई ऐसी कोई बात है। रात को अचानक पता चला, हमें मैसेजेस आना शुरू हुए इस्लामाबाद से भी, दूसरी जगहों से, कि भाई निहाल हाशमी साहब का। हमने इसको ऐसे ही समझा कि भाई इस तरह है, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि इस तरह हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि सरप्राइजली इस एटमॉस्फेयर में था, अदरवाइज नहीं था। दूसरा देखें, अगर एमक्यूएम रिएक्ट कर रही है ना, रियलिटी ये कि वो एमक्यूएम के नॉमिनी थे ही नहीं। जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई, एमक्यूएम ने उनको ऑन नहीं किया था। इख्तिलाफ थे, उन्होंने ऑन नहीं किया था उन्होंने। उसके बाद फिर ओनरशिप आई आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर फारूक सत्तार उनके पहले भी हामी रहे। जब एमक्यूएम में इख्तिलाफात हुए थे तो ये फारूक सत्तार की साइड पर थे, बल्कि कहा जाता था कि यही इख्तिलाफ पीआईबी ग्रुप है और यही इख्तिलाफ का सबब है। इन्हीं के ऊपर बहुत सारी बात होती थी कामरान टेसोरी पे जब एमक्यूएम का एक इख्तिलाफ हुआ था। तो फारूक सत्तार साहब का तो था कि भाई वो इनको सपोर्टिव थे, अदरवाइज एमक्यूएम कहीं भी नहीं थी। उसके बाद पता चला कि एमक्यूएम ने थोड़े अरसे के बाद इनकी ओनरशिप शुरू की और कि भाई होगा। ज़ाहिर है कि एक होता है, एटमॉस्फेयर बनता जाता है या बोला गया कि भाई आप करें उसको। तो उन्होंने ओनरशिप ली, लेकिन उसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की तरफ से एक्सेप्टेंस इनकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी इब्तिदा में तो थी कि भाई ज़ाहिर है, लेकिन जब एमक्यूएम की ओनरशिप आना शुरू हुई तो फिर हमने फील किया कि पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा तनाव आया कि भाई ज़ाहिर है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी हैं और ऐसे इत्तेहादी हैं जो मुखालिफ इत्तेहादी समझ लें कि जब उनके काम होते हैं तो दोनों इत्तेहाद में होते हैं, जब काम होते हैं तो फिर मुखालफत में होते हैं कि जी अब आवाम में जाना है, एक दूसरे के लिए खिंचाई करनी है, मुख्तलिफ। यानी मैं समझ रहा हूँ 88 से मैं देख रहा हूँ। मैं 88 में सिंधी ग्रुप में, एक सिंधी हमारा पब्लिकेशन है, ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, मैं उसमें एक कॉरेस्पॉन्डेंट भी था और आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता था। मैं 88 से इसको वॉच कर रहा हूँ कि 88 में जो माहिदा कराची हुआ था, पहली मरतबा एमक्यूएम से इख्तलाफ हुआ, फिर दोबारा अगेन एक माहिदा हुआ, फिर उसमें तब्दीली आई, वज़ीर आला को तब्दील किया गया और मेरा ख्याल है गवर्नर भी उसके में तब्दील किए गए थे। बहरहाल वो थे, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल गवर्नर नहीं थे।
और उसके बाद फिर फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी उसी रिजिम में आए उसी दौरान में, जब ये दोबारा सारी चीज़ हुई। तो मैं समझता हूँ ये एमक्यूएम ने रिएक्ट तो किया, इसलिए क्या है कि उसके ऊपर हवा है कि जी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए सवाल पैदा हो गया कि आया अब इनकी सपोर्ट की जाए या ना की जाए। सिर्फ एमक्यूएम नहीं, ये दूसरी सियासी जमातें भी। इसका मतलब है कि इस इत्तेहाद में मजे सिर्फ पीपल्स पार्टी करे और नून करे, बाकी सब एवं तालियां बजाएं या उनके साथ एक मिनिस्ट्री लेके बैठ जाए। ये यही होगा ना कि भाई आपने उनसे पूछा भी नहीं, बात हम नहीं यही की। कह रहे हैं कि जी हमें खुद मीडिया के जरिए पता लगा कि जी बिल्कुल नून की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो दाव पे लगी है इस पर, कि भाई आप जस्ट एक पूछ ही लेते, बात कर लेते। इसका मतलब वफाक में असेंबली में बैठे हुए हैं इत्तेहादी हैं और आपके साथ अगर और दूसरे अदर देन एमक्यूएम भी जो छोटी छोटी जमातें बैठी हैं, इसका मतलब है वो भी अपना ख्याल रखें कि भाई कल को क्या होगा, कैसे होगा। देखिए अगर आप नो कॉन्फिडेंस वाले दौर में जाएंगे ना, तो पीपल्स पार्टी वगैरह इतनी अहम नहीं थी जितनी एमक्यूएम, बाप पार्टी और जो छोटी जमातें थी, मौलाना फजल रहमान जिनके 2-4 मेंबर थे, ये ज्यादा अहम थी, क्योंकि इनमें से एक भी इधर उधर हो जाता आपका वोट गया। कोई भी नहीं बनता। ये सारी बातें वो थी कि जी जनाब यूं हो गया, सिर्फ परवेज इलाही सब चला गया तो सारी खटिया खड़ी हो गई थी कि जनाब अब क्या होगा, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये चीजें देखनी चाहिए कि आया अब आपके साथ कोई इत्तेफाक करेगा या नहीं। मैं समझ रहा हूँ उनकी नून की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, पीपल्स पार्टी की थोड़ी स्ट्रेंथ हुई है कि भाई उसने जिस चीज पे ऑब्जेक्शन किया और वो हो गया। इस वक्त में एमक्यूएम का जो रिएक्शन है कि अभी तक जी कशमकश चल रही है, हम गौर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, डिसीजन लिया जा रहा है क्या किया जाए। अब ये विफाक की हुकूमत का इत्तेहादी बनकर मजीद आगे कंटिन्यूएशन रखेंगे या फिर ये कहेंगे कि जी हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया, आपने हमका शब खून मारा है। नून को भी तैयार रहना चाहिए किसी भी मरहले पे कि उसके साथ भी ऐसा ही होना है, ऐसे ही होगा। उसकी वजह यह है कि आप जब अचानक फैसले करते हैं ना, अब दो फैसले हो रहे हैं, दो जगह पे फैसले हो रहे हैं। एक हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के जो सुपर डिसीजन होता है उसको वीटो की भी किसी को मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इजाजत नहीं। दूसरा फैसला शहबाज शरीफ करते हैं। शहबाज शरीफ को सियासी मैं समझता हूँ कोई फैसला नहीं कर पा रहे, वो या करने नहीं दिया जा रहा है या क्या हुआ। सियासी फैसले नवाज शरीफ के पास है और बाकी जो हुकूमती उमूर हैं वो अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं। वो भी किस तरह से अंजाम दे रहे हैं वो भी आपको पता है, मुझे पता है। अगर जो हमारी रियासत है वो उसकी सपोर्ट ना हो तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब भी उस तरह के फैसले नहीं कर सकते। वो ये सारा क्रेडिट उसको जाता है रियासत को कि वो कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो नून कहाँ खड़ी है, वफाकी हुकूमत में है, पंजाब में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर कहीं भी नज़र नहीं आएगी आपको। उसकी वजह यह है कि वो अपना बयानिया नहीं बना पाए। जब इस तरह की बातें होती हैं ना, आप बिठा लेते हैं। आप देखें ना, गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानिया हुआ, यहाँ पे महीने में 25, 31 और एक दफ़ा तो शायद 61 एक्सीडेंट से बच्चे, नौजवानों की और बच्चों की अमवात हुई। प्राइम मिनिस्टर नहीं तशरीफ लाए, कराची तशरीफ नहीं लाए प्राइम मिनिस्टर, ना गुल प्लाजा में आए। इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए उनमें कभी भी नहीं आए। तो ये चीजें नोट होती हैं। तो इससे भी डैमेज हुए थे पीपल्स पार्टी, तो शायद उसका मतलब वो तो पहुंच जाते थे, जाते थे, वजीर आला साहब जाते थे, मिनिस्टर साहिबान जाते थे, फिर एमक्यू वाले कभी कभी। इसी बात पे आपके हम ये देखते हैं कि क्या एक मकसद ये भी हो सकता है कि जिस तरह से बातें भी हो रही थी कि जी कराची की तरक्की के लिए विफाक के मातहत कर दिया जाए इसको या विफाक की सुपरविजन में दे दिया जाए। तो अब चूंकि खुद सूबाई हुकूमत कि एक कैबिनेट में ये फैसला आया है कि जो भी बजट्स हैं कराची के तमाम तर तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए वो विफाक ने देने हैं। तो अब विफाक ने ज़रूरी समझा शायद कि हम अपना बंदा बिठाएं गवर्नर की सूरत में और फिर कराची में जो डेवलपमेंट होनी है, जो तरक्याती काम होने हैं, वो उसके रेफरेंस से या उसको थ्रू जो है वो तमाम तर सुपरविजन में काम किया जाए। तो क्या गैर सियासी फैसला होगा ना ये भी। कि आप इत्तेहाद में किसके साथ बैठे? इत्तेहाद में तो आप एमक्यूएम के साथ बैठे हैं ना। मासी में भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि इशरतुल इबाद मौजूद हों या दूसरे मौजूद हों कि आपकी उनके साथ चल रही है, मामलात बेहतर हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो आपका नुमाइंदा गवर्नर आपका सिर्फ जुबैर साहब आए ना, तो जब गौस अली शाह थे, लियाकत जतोई थे, जब भी नहीं थे, जब भी अदरदैन नून का गवर्नर होता था। गवर्नर तो ऐसा होता है ना कि जी आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं कल को खड़ा हो जाऊंगा कि जनाब ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है गवर्नर, ये क्यों ऐसी काम कर रहा है। फिर तो पीपल्स पार्टी से भी सवाल करेंगे, हम खुद सवाल करेंगे, भाई आप एक जाने वाले पे एतराज़ करते थे कि वो पॉलिटिकल फिगर है ही नहीं। गवर्नर हाउस बिल्कुल सही है कि गवर्नर हाउस को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इस लिहाज से पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए पार्टी वाइज। वरना तो एक अगर जैसे इशरतुल इबाद के दौर में होता था, दूसरे अदवार में ना दाऊद पोता एक एयर मार्शल उनके दौर में होता था कि एक यानी कि कंबाइन एफर्ट्स होती थी, सबको बुला लिया, उलमा इकराम को, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनको तो एक उस तरह अगर ये सोच रखा है उन्होंने तो क्या फ़ायदा उठा गए? कोई फ़ायदा नहीं होगा। नून को क्या फ़ायदा होगा कि जी वफाकी हुकूमत
उससे पहले तो आपने अरबों रुपए एमक्यूएम के लोगों को दिए हैं ना कि भाई आप खर्च करें। आपका तो यहाँ नुमाइंदा भी कोई नहीं है। क्या गवर्नर जाके खड़ा होगा या आपके जो सिंध का सदर है, सेक्रेटरी है, फला वो जाके, ये खुद जनरल सेक्रेटरी है सिंध के अगर देखा जाए तो सही है। निहाल हाशमी। अब होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता, अभी जनरल सेक्रेटरी तो है ना, और वो जो हमारे बशीर मेमन साहब है प्रेसिडेंट, तो क्या वो इंतजामी जो तंजीमी लोग हैं वो जाके कराएंगे? और राजा अंसारी जिसको फोकल पर्सन बनाया विदाउट पे, इन्होंने जो फोकल पर्सन है वफाक के, और यहाँ पीटीवी के अंदर, जो कि मैं इस पे कह चुका हूँ कई सरकारी जगह पर भी, कि पीटीवी के अंदर एक पॉलिटिकल ओहदे की जगह नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर एक फोकल पर्सन वफाक का बैठा है। तो जब आपको याद होगा, मैं उसका इदारे का नाम शायद कोड ना कर पाऊँ, जो वफाक ने एक बनाया इदारा, जो उसके मामलात को देखेगा, तामीरात के, जो ये ग्रीन लाइन को अब अप टू जामा किलात और रेडियो पाकिस्तान तक आ रहे हैं, तो उस काम को निगरानी के लिए उस वक्त आपने देखा कि एमक्यूएम के नुमाइंदे भी मौजूद थे और वो राजा अंसारी भी मौजूद थे। वो हमारे दोस्त थे, ज़ैन अंसारी साहब के साहबजादे हैं, और इंसाफ ये मुस्लिम लीग यूथ विंग के या लीगल लॉयर्स जो फोरम है उसके वो सरबराह भी हैं, वो तो मौजूद होते थे, ऑलरेडी मौजूद होते थे इससे। लेकिन जिस तरह से तब्दीली की गई है ना, वो सिर्फ एमक्यूएम का मसला नहीं है, वो दूसरी सियासी जमातें भी हैं, वो है, और नून की क्रेडिबिलिटी का मसला है कि ये भाई अचानक कुछ भी नहीं, कर लेकिन सकते हैं। एमक्यूएम का रिएक्शन क्या होगा अभी मैं समझता हूँ एमक्यूएम का रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं नहीं समझता इसी कुछ तरह होगा। से मतलब लेकिन चलती रहेगी पार्टनर। लेकिन देखिए, मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा कि एमक्यूएम लंदन की एक्टिविटी के अंदर अगर कोई रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है, रुकावट अगर कोई है तो एमक्यूएम पाकिस्तान की एक्टिविटी रुकावट है। जिस दिन ये खला आ गया, भले दूसरा ग्रुप एमक्यूएम का एक्टिव रहे, अगर ये खालिद मकबूल और ये XYZ बीच से निकलते हैं, अगर ये सिर्फ एक फैसला कर लें, मैं तो अभी खैर मेरी कल से कोई इनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं इनको मशवरा दूंगा ये ज़ाती तौर पर कि हुकूमत से नहीं जाए, आप रिज़ाइन कर दें, ये मेंबरशिप से भी रिज़ाइन करें, आप जब भी बैक हो जाएं, देखें आप पूरा सारा सिस्टम को, आपको नजर आ जाएगा क्या सूरत है। ये बोला ना नहीं है जी पॉपुलैरिटी नहीं है फला, वो सबकी नहीं है। अगर आज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात कहे ना कि तहरीक इंसाफ के लिए हम पॉपुलर, कैसे थे पॉपुलर हुए थे वो भी सबको पता है, किस तरह से हुए थे। तो ये खामखा की बातें हैं कि अच्छा, अब टेसोरी साहब चले गए हैं, गवर्नर नहीं है, लेकिन उनकी जो दौरे गवर्नरी में उनके इक़दामात रहे हैं, जो अवामी उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो आप IT कोर्सेज़ को ले लें, चाहे आप वो गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलना, सहर और इफ्तार का एहतमाम, राशन तकसीम, रोज़गार, ये सब चीज़ें जो थी, अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जो निहाल हाशमी साहब आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ ये है पॉलिसी कि जी जो अवामी काम है, अवामी फलाह के काम है, उसको कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, या फिर ये स्टॉप कर दिए जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, अपने काम, तमाम तर चीज़ें वो चीज़? देखिए, इस वक्त सिर्फ आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलेगा जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन वो रजामंदी से नहीं चल रहा। आपने देखा, रजामंदी से नहीं, वो प्रेशर से। जिस दिन नून प्रेशर से निकलेगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो नून के प्रोग्राम आगे लेंगे नहीं, ये रिवायत रही है, ऐसी रिवायत है नहीं, होनी चाहिए। कल यही एक बहस चल रही थी, हमारे एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ लोग हैं, तो वहाँ पे चल रहा था कि जी टेसोरी साहब को चाहिए कि जो चीज़ें यहाँ पे इमदादी अशिया की चीज़ें रखी हैं लेके ना जाएं और चीज़ें ना करें, ये जो है कंटिन्यूएशन में काम करें। मेरे ख्याल ऐसे ही करे कि वो जो हमारी इतला ऐसे ही हुआ है कि भाई वो अब आने वाला करेगा नहीं करेगा क्या बात। अब उसको मशवरा कौन, जैसे मैं कोई बैठा होगा, नहीं सर अगर आपने कंटिन्यू रखा तो नाम तो टेसोरी का ही होगा, नाम तो एमक्यूएम का ही होगा, नहीं इसमें कोई चेंज लाए, नहीं तो फिर क्या फायदा होगा, ये होगा। तो इस वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, मगर उससे फिर नुकसान होगा नून को। भाई अगर आप IT का काम बंद करेंगे तो किसके अगेंस्ट जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। मैं समझता हूँ कि टेसोरी इस पोजीशन में है, माजी में भी रहे वो इस पोजीशन में फाइनेंशियली, कि वो एक ग्रुप कोई भी कंडक्ट करके इस IT का ये सारा फंक्शन कहीं प्राइवेट साइड पे भी चला सकते हैं, लेकिन उसका डैमेज कौन होगा, खुद नून होगी या पीपल्स पार्टी होगी या दूसरी होगी। एक तो ये, दूसरी मैं जो इसको फील कर रहा हूँ ना, कि मैं समझ रहा हूँ कि 28वीं तरमीम होने वाली है। कामरान टेसोरी किसी पॉलिटिशियन का नॉमिनी नहीं था। कामरान टेसोरी साहब जहाँ से नॉमिनी थे वो सबको पता है। तो मेरा अपना ये कि वो अगर बैक हुए हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हुए हैं, तो खामखा नहीं हुए होंगे। अगर हो गए खामखा तो ये भी फिर आने वाले उसके लिए बड़ी वो बात हो सकती है कभी भी, क्योंकि कंपनसेट करना है उन्होंने, कंपनसेशन है उधर, और ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 28वीं आईनी तरमीम आने को है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज हो गई है सिर्फ एक इशू पे, ना अब ये कर दें आप,
ये होता है ना कहीं जब हमारा ये काम करता आपकी बार्गेनिंग हो रही होती है, जैसे इतला आई थी जी दुबई चले गए थे जरदारी साहब, फिर गए, लेकिन दुबई गए तो पता चला जो दूसरी बात हमारे सामने आई वो आई कि इंटरनल मामला थे, फैमिली वो आगे नहीं जी ये काम करना है वो नहीं करना, क्योंकि आप देखें ना सिंध की मिनिस्ट्री के लेके चीफ मिनिस्टर से लेके कई एक मिनिस्ट्रीज में ले लें, बिलावल साहब एक अलहदा साइड पे खड़े, आसिफ साहब एक अलहदा साइड पे खड़े हुए, तो ये इतला हमारे पास आई कि लेकिन फिर बाद में पता चला ये भी मामला था उसके अंदर कि जब मोहसिन नकवी आए यहाँ पर बात हुई तो उसको किया किताब यहाँ पे जो ये जो चल रहा है कि जी कुलसुम नवाज साहिबा को आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए और तेज़ी से काम हो रहे हैं या काम रुके हुए हैं, उसके ऊपर आसिफ साहब गुस्से में, सदर साहब वो यहाँ पर आए तो मोहसिन नकवी साहब के जी मोहसिन नकवी को देखो और मोहसिन नकवी से सीखो, ये जुमले ऐसे नहीं होते कि जी सीखो, तो वहाँ पे कोई और मामला थे। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इसका मतलब है कई कंप्रोमाइज हो चुकी है पीपल्स पार्टी, और 28वीं तरमीम जैसा उसका जो जिसका ब्रेन चाइल्ड है 28वीं तरमीम जैसा वो चाहता है, तो इसका मतलब है 90% उसी एक्यूरेसी के साथ वो बहुत जल्दी आने वाली है, टेबल होने वाली है और वो सारी निकल जाएगी। और ठीक है जी हमने आपकी बात मानी है, सारी चीज़ें की हैं, हम उसको करें। अब वो ये एक मुझे ये भी फीलिंग हो रही है कि उसको मैं तस्दीक नहीं कर सका हूँ अभी तक, और मैं ज़ाहिर रात से उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक आध दो दिन में तस्दीक हो जाएगी, लेकिन वाइब्स जो आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि जनाब ठीक है, वरना इतनी आसानी से सडनली रातों रात अचानक वो जाना, मैं बोल रहा हूँ ना एक दिन पहले शहादत मौला ली थी उसकी तकरीब, वो इफ्तार जो चल ही रहा था कंटिन्यू, उसमें मौजूद थे और काफ़ी सारे लोग थे, मैं नहीं था उसमें, मैं तो ज़ाहिर है कि जुलूस वगैरह कवर भी कर रहा था, उसमें गया हुआ था। तो जो इत्तलात थी जब ये उन्हें हटाया गया तो लोगों ने बताया यार कल तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ये हुआ है सारी चीज़ें, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये है। और अगर मामला वही आता है कि जी MQM ने जो बात की, आपने पूछा था कि जी ये साइलेंट, अभी तक तो ये कि फारूक सत्तार ने बोला है, फारूक सत्तार का मतलब वो कहीं भी नहीं है, अगर देखें आप तो पॉलिटिकली उनकी MQM में उस तरह की से नहीं है जैसी होनी चाहिए। एक अगर आप से की बात करेंगे तो खालिद मकबूल और उनके साइड पे जो लोग हैं उनकी है, या मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब जो है, मुस्तफ़ा कमाल साहब उनकी एक है, बाकी आपको ऐसे उन्होंने डिमांड की कि हमें अलहदा होना चाहिए। अच्छा अगर आप हुकूमत से अलहदा होते क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, मिनिस्ट्री चलेगी, आपकी मिनिस्ट्री जाएगी, हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप फिर निकलते हैं फिर पूरी तरह कि भाई ठीक है जी हम इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, देखी जाए, और आप देखें अगर जिस दिन इन्होंने ये फैसला कर लिया ना, आप हो सकता है इनमें इंटरनल इख्तलाफात आ जाए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो बोले जी 5 बोले मैं नहीं, 10 बोले मैं नहीं, लेकिन अगर ये बन जाए तो आप देखें फिर MQM किस जगह आके खड़ी होगी, किस तरह आगे जाएगी। और जाहिर है कि फिर तो पीपल्स पार्टी के लिए एक सूरत हाल बनेगी ना, वो कहेंगे नहीं जी बाई इलेक्शन हो जाएंगे जीत जाएंगे, फल फिर इतना आसानी नहीं होगी, एंट्री होगी। और जिस दिन ये अलहदा हो गई आप यकीन करें फिर MQM लंदन की एंट्री, मैं आपको पता है मैं तो अपना घर छोड़ के बैठा हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि प्रेस क्लब के इलेक्शन में MQM मुदाखलत आई थी, तो हमने बोला नहीं ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम आपको सबको पता है पूरी कम्युनिटी को, मैं घर छोड़ के किराए के मकान में रहता हूँ, उसके बावजूद कह रहा हूँ कि अगर ये एक्टिविटी थोड़ी इधर उधर हुई तो MQM लंदन कह लें आप या कोई और MQM कह लें, अदर देन, ये भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैंने नहीं वो किया, अदर देन लंदन, लेकिन लंदन की ब्लेसिंग के, साइलेंट ब्लेसिंग के, या कहेंगे जी ठीक नहीं, उसकी एक्टिविटी चल रही है कि कहीं ना कहीं होती है, कभी ठीक है अगर नहीं एग्जिस्टेंस है कि अगर MQM लंदन एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसकी ब्लेसिंग के साथ तो कोई है ना जो उसकी वाइफ के साथ के यार चलो जी आप काम करें ऐसे करें, तो फिर उसकी एंट्री होगी, फिर उस एंट्री को आप क्या ये खुद ये वाली MQM नहीं रोक सकती, फिर उसको नहीं हो सकती, फिर क्या करेंगे आप। कराची किसी क्लेश का मुतम्मिल हो ही नहीं सकता। देखें डंपर माफिया ने जब गड़बड़ की और डंपर माफिया के खिलाफ आवाम निकली और जब एक्टिविटी शुरू हुई तो उसको शटअप कर दी गई। अब आपको कहीं नजर नहीं आएगा डंपर माफिया का बंदा या दूसरे उसे, क्योंकि कराची अफोर्ड नहीं कर सकता और कराची को डिस्टर्ब करने के लिए 100-200 लोग काफी हैं। अगर जो सोच ले जनाब ये करें सारी चीजें वो करें, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारी जब पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी बात होती थी तो हम यही कहते थे, और MQM के दोस्तों से भी ये बात की कि जब ये सूबे वाला मामला चला तो मैंने कहा देखें सूबे वाला बिल्कुल गलत आप कर रहे हैं, इंतजामी यूनिट के ऊपर बात जरूर करें। तो फिर बहुत ऊपर पे बात आती नहीं जनाब हम क्या करें, मैंने कहा ऐसा नहीं है। अगर कोई मेरे घर के दादा है या मेरे घर के जो बुजुर्ग हैं हमारे ट्राइब के जो सरबरा है, अगर वो है तो मैं थोड़ा बात तो कर लूँगा ना उनसे कि सर ऐसा ना करें, ऐसे कर लें तो ये बेहतर होगा। तो हम भी इनसे बात करते थे कि यार ये आप ना ये टैक्स इंतजामी यूनिट में आप कामयाब रहेंगे कि आप एक इंतजामी यूनिट बनाएं। देखिए
बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ये भी मैं आपके प्रोग्राम में बात करूँ। खुद पीपल्स पार्टी इस मामले में कमज़ोर है। किसी सियासी जमात की तंजीमें दो नहीं बनी हुई, पीपल्स पार्टी की बनी हुई है। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन सिंध में है, सपाफ, सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची अलहदा बनाई है। कराची की वेरी फर्स्ट डे से अलहदा है पीएसएफ। इसका मतलब आप तो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करते हो सारी चीजें, ये सारी उसमें करके। लेकिन ये वाली चीज जो होती है पीपल्स पार्टी के फेवर में जाती है। ये एमक्यूएम के लोगों को या जो भी थे जिसने भी ये डिजाइन, उसको ये नहीं आया, ये तो उसके फेवर में जाएगी। ये बात मैं उस दिन ये गवर्नर हाउस में प्रोग्राम था, मेरा था उसमें, शायद मैंने अपनी माइंड किसी को बोल दिया तो मुझे गवर्नर हाउस ने बुलाया था। अगर बुलाते तो मैं ये बात करता वहां पर कि भाई आप इस दिन इंतजामी यूनिट पे जाएं, एहलियत पे बात करें ना, एहलियत पे बात करें कि जनाब ये बंदा अहल है या नहीं है। अगर कराची का डोमिसाइल रखने वाला नाअहल हो और बोलो यही होना चाहिए तो भाई लागत। हम इसका कंक्लूजन यही निकालें कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह से मुस्लिम लीग नून ने प्रेशर में आकर इस वक्त गवर्नर की तब्दीली का फैसला किया। ये बज़ाहिर नजर आ रहा है, और अगर ऐसा है तो थर्ड ऑप्शन ये कि जो कहीं कोई नाराजगी हुई है, कहीं कोई नाराजगी हुई है, उस नाराजगी का रिजल्ट कब आता है, कब ये बात होती है, उसका मैं वेट करना चाहिए या बहुत जल्दी ये सारी चीजें आ जाएंगी कि आपने सडनली एक चीज चेंज कर दी तेजी के साथ। नहीं जी, अच्छा भी चले ये कर लिया था ना, आप एक नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर देते क्या जाता। और एक बात आपको और याद होगी, नसीम जलील कराची लिटरेरी फेस्टिवल जो था, लिटरेचर फेस्टिवल, उसके अंदर मेरे नजदीक वो कराची लिटरेरी फेस्टिवल नहीं रहा था जब नसीम जलील साहबा का एक इस तरह का इंटरव्यू किया गया था जो मजहर अब्बास साहब ने किया था। तो इसका मतलब है वो डिजाइन किया गया था कहीं ना कहीं, जो कि उसका पार्ट नहीं था या नहीं होना चाहिए था। एक उसमें पूरा उन्होंने बताया, एमक्यूएम की पूरी हिस्ट्री बताई, फिर उन्होंने अपनी भी हिस्ट्री बताई। यानी उसमें ये सामने आ रहा था उस वक्त कि नसीम जलील साहबा ने अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी है। इट मीन्स कि अब जब भी तब्दीली होगी नसीम जलील होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने एक लेटर के भी हवाला दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा जी वो लेटर मेरे गले पड़ गया वरना तो ये था। यानी जब उनकी गवर्नरशिप का आ रहा था कामराज टेसोरी से पहले, तो अगेन अब ये हो रहा था कि शायद नसीम जलील ही होंगी, अब वो भी नहीं हुई। तो होना ये चाहिए था एक नॉन पॉलिटिकल, कोई भी एक बड़ी अच्छी सी पर्सनालिटी, बहुत सारी मौजूद है, नाम ले सकते हैं हम लोग, आप भी ले सकती हैं, मैं भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन बेशुमार शख्सियात जिससे खुद वफाक को फायदा होता। एक पॉलिटिकल बड़ी कूलनेस आ जाती, सारी आ जाती। अब आप वैसे समझ मुतबादिल कामरान टेसोरी का यही बनता है, दयाल ही बनता है, दयाल आशवी भी बनते हैं कि भाई क्या है, कैसे काम करेंगे, क्या होंगे, जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई, दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन ये नून के लिए बेनिफिशियरी होंगे या नहीं होंगे, हमारे तो दोस्त है, हमारा 25-30 साल से हमारी यारी है, दोस्ती है, ग्राउंड क्लास का आदमी है, यानी सही है। शहादतें भी बहुत इसकी, यानी कुर्बानियां भी बहुत हैं, सारी चीजें बहुत हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हो सकता है मियाँ साहब ने हो रहे। ये नॉमिनेशन है मियाँ साहब की, नवाज शरीफ की, बाकी किसी के लिए, क्योंकि लॉयल्टी नवाज शरीफ से ही उनकी, वो लंदन में भी मिलते थे जाके, उनकी कुर्बानियां भी हैं कि जी साकिब निसार साहब ने उनकी वो तेज बोलने के ऊपर, और जो उन्होंने यहाँ तकरीर की थी मुस्लिम लीग हाउस में, उसके ऊपर उनकी सेनेटरशिप चली गई थी, जेल में भी रहे, तो कंपनसेट किया मियाँ साहब ने उनको, तो उनकी नॉमिनेशन थी, उन्होंने बना दिया। लेकिन इसका मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, क्योंकि तंजीम में क्या सूरत हाल है आपको, अव्वल तो तंजीम है ही नहीं मुस्लिम लीग की, नून की, ना कराची में है ना सिंध, तो छोड़ दे कराची टूवर्ड्स हमारे बिहार। ऐसे ये मुस्लिम लीग नून की कोई खास ऐसी हमें रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आया, तो नहीं समझता इसमें कराची की सियासत को कितना फायदा होगा या कराची की आवाम को कितना फायदा होगा, यकीनन आने वाले वक्त में देखें।